अब बेटा आगे है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। देखिए इसमें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट the solutions can be classified into following types। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को क्लासिफाइड करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको किस तरह से क्लासिफाइड रखेंगे, किस तरह से क्लासिफाइड करेंगे। देखो यहाँ लेते हैं हम सॉल्यूट पार्ट, यहाँ ले रहे हैं सॉल्वेंट, और यहाँ कॉलम बना रहे हैं हम एग्जाम्पल्स का। इसको ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस है, फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड कर रहे हैं हम। तो हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर देख के फिजिकल स्टेट में हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन किस तरह का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहले सॉल्यूट की बात करें। सॉल्यूट, अगर हम पहले सॉल्यूट ले रहे हैं हम, सॉल्यूट तो वही पार्ट है जिसकी सॉल्यूशन में कम मात्रा हो, कम क्वांटिटी हो। सॉल्वेंट वो पार्ट है जिसकी सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा हो, और उसके साथ में हम डिस्कस करेंगे उनके एग्जाम्पल। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सॉल्यूट क्या ले रहे हैं उसमें, पहले तो मैं सॉलिड ही ले रहा हूँ, फिर मैं लिक्विड ले रहा हूँ, और फिर मैं क्या ले रहा हूँ, गैस। देखो यहाँ कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट तो हो सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। ठीक है, तो होगा वो क्या, सॉलिड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होगा, सॉलिड। क्यों, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड ही है। तो यहाँ हम पहले डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन की, मींस सॉलिड सॉल्यूशंस मींस कि सॉल्वेंट विल बी सॉलिड, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो उसकी वो कैसा होगा, सॉलिड। तो सॉल्यूट अगर सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, ऐसा कोई एग्जांपल बताओ, बताओ बेटा। कॉपर इन गोल्ड, एग्जाम्पल ये हो जाएगा कॉपर इन गोल्ड। पता होगा गोल्ड में हार्डनेस को बढ़ाने के लिए हम कॉपर ऐड करते हैं, एल्यूमिनियम भी ऐड कर लेते हैं, काफी हमारे मेटल्स हैं जिनको ऐड करते हैं। तो वहां हमारा कॉपर भी क्या हो गया, कॉपर तो होगा सॉल्यूट और गोल्ड क्या होगा, सॉल्वेंट। तो कॉपर भी सॉलिड, गोल्ड भी सॉलिड, तो कॉपर इन गोल्ड एग्जाम्पल हो गया सॉलिड इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशंस का। दूसरा देखो लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को ऐड किया जा रहा है सॉलिड में। बताओ इसका कोई एग्जांपल, लिक्विड इन सॉलिड। इसका एग्जांपल होगा मरकरी इन सोडियम। ठीक है, मरकरी इन सोडियम, दिस इज अमलगम। क्या बोलते हैं इसको, अमलगम। भाई मरकरी का नेचर कैसा होता है, नॉर्मल कंडीशन में अगर देखें मरकरी कौन सी स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट में। लिक्विड मींस सॉल्यूट हमारा लिक्विड। ठीक है,
अगर हम उस मरकरी को सोडियम मेटल में मिक्स करें या ऐड करें और सोडियम की क्वांटिटी वहाँ कैसी है, ज़्यादा मतलब सॉल्वेंट है, तो वो हमारा जो सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, लिक्विड इन सॉलिड टाइप का। किस टाइप का होगा बेटा, लिक्विड इन सॉलिड टाइप का। वैसे गैस इन लिक्विड टाइप, गैस इन सॉलिड टाइप का कोई एग्जांपल बताओ। इसका एग्जांपल है गैस इन सॉलिड का H2 इन पैलेडियम। हाइड्रोजन गैस किस में हम मिक्स कर रहे हैं, पैलेडियम में। किस में मिक्स कर रहे हैं बेटा, पैलेडियम में। पैलेडियम मेटल है Pd जिसका सिंबल होता है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, गैस इन सॉलिड। ठीक है, दूसरा केस देखो। 3 तो रिजल्ट ये हो गए हमारे। वैसे ही अगले 3 रिजल्ट लेंगे। ये तो लिक्विड सॉल्यूशन था, सॉलिड सॉल्यूशन था, क्योंकि इसमें जो हमारे सॉल्वेंट था वो क्या था, सॉलिड। वैसे ही हम लिक्विड की बात कर रहे हैं भाई, लिक्विड और लिक्विड वही हमें सेम सेम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। यहाँ पहले आएगा हमारा सॉलिड, फिर आएगा हमारा लिक्विड और थर्ड में आएगा हमारा गैस। ठीक है, ये तीनों पार्ट हमारे किसके हो गए, लिक्विड सॉल्यूशंस के। किसके हो गए बेटा, लिक्विड सॉल्यूशंस के। देखो ये एग्जांपल इसका हो गया, ये एग्जांपल इसका हो गया, ये थर्ड वाला एग्जांपल इसका हो गया। अब सॉलिड इन लिक्विड, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड देखो कोई भी कंपोनेंट सॉलिड, जैसे कि हम ले ले सॉल्ट इन वाटर। सिंपल एग्जांपल है ये तो, जो कि हम यूज भी करते हैं, सॉल्ट इन वाटर। सेकंड देखें, लिक्विड इन लिक्विड, इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, एल्कोहल इन वाटर। यहाँ एल्कोहल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, तो ये लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन हो गया। मीन्स लिक्विड सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। सॉल्यूशंस की जो फिजिकल स्टेट में अगर हम सॉल्यूशन का टाइप देखें तो वो सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिक्विड सॉल्वेंट है तो लिक्विड सॉल्यूशन, यहाँ सॉलिड सॉल्वेंट है तो सॉलिड सॉल्यूशंस। एग्जाम्पल इनके साथ ही हम करते ही जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल बताओ। वाटर है, वाटर के अंदर कौन सी गैस डिजोल्व होती है, ऑक्सीजन। तो हम लिख सकते हैं O2 और H2 इन वाटर। क्लियर मेरी बात। वैसे ही हम, ये कौन सा केस हो गया बेटा, लिक्विड सॉल्यूशंस का। तीनों केस हमने इसके कर लिए हैं। आगे देखो, बस सॉलिड हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन भी हो गया। अब हम कौन से सॉल्यूशन की बात करेंगे, गैसियस सॉल्यूशन। किसकी बात करेंगे, गैसियस सॉल्यूशंस की। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वही तीनों जैसे यहाँ लिख देते, सॉलिड, लिक्विड और थर्ड ले लिया मैंने गैस। तीसरा क्या ले लिया बेटा, गैस। सॉलिड में हम क्या लेंगे, सॉलिड में हम मिक्स करेंगे। पहले आ जाएगा यहाँ लिक्विड, सॉरी यहाँ किसकी बात करेंगे, गैस की। ये आ गया गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, क्योंकि अब बात कर रहे हैं हम गैसियस सॉल्यूशन की, जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, गैस है, गैस हो बेटा। तो एग्जांपल देखो, ये तीनों पार्ट ये हो गए, ये तीनों मैंने यहाँ दिखा दिए। पहला बात कर रहे हैं हम सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस का कोई भी एग्जांपल कौन सा होगा, डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। सॉलिड लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस टाइप का सॉल्यूशन जो होगा उसका एग्जांपल क्या होगा, डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल्स का स्टेट कौन सी होती है, सॉलिड। एयर किसमें आ जाएगा, गैस में, जिसको एरोसोल भी बोलते हैं। अगला आता है लिक्विड गैस, लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस का एग्जांपल बताओ, मॉइस्चर, मॉइस्चर इन एयर। एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है और मॉइस्चर का नेचर कौन सा होता है, लिक्विड। ठीक है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट क्या होता है, गैस। तो मॉइस्चर इन गैस या मॉइस्चर इन एयर ले सकते हैं एग्जांपल। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखो, गैस इन गैस। इसका तो हम कोई भी गैसेस दिखा सकते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन एयर। ठीक है बेटा, बात क्लियर है ना। यहाँ हमारा गैस भी हमारा ये है, गैसेज है, गैस भी हमारी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है। इनको अगर हम एयर में बात करें
तो इनका नेचर भी गैसेस है, इसका नेचर भी गैसियस है। तो ये दिस इज द गैस इन गैस टाइप सॉल्यूशंस। देखो आपको क्लियर हो गया होगा। हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस की, और वो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे बता रहे थे हम बता रहे थे फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। तो वो हमने 9 पार्ट में क्लासिफाइड कर लिया है इसको। वो जो क्लासिफिकेशन दी गई है वो सॉल्वेंट के नेचर के अकॉर्डिंग दी गई है। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन होगा, लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन होगा, और गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन होगा। तो एक पार्ट हमने ले लिया यहाँ सॉल्यूट का, दूसरा पार्ट सॉल्वेंट का ले लिया। सॉल्यूट जिसकी क्वांटिटी कम हो सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो। और ये जो कॉलम लिया है हमने, ये किसका कॉलम लिया है बेटा? एग्जाम्पल्स का। तो हम पहले बात कर रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशंस की। सॉलिड ले लिया। अगर हम सॉलिड में सॉलिड मिक्स करें तो कॉपर इन गोल्ड टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा। मीन्स ये सॉलिड इन सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा। कॉपर भी हमारे यहाँ सॉलिड है और गोल्ड भी सॉलिड है। सेकेंड है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड हमारा जैसे मरकरी देखें, मरकरी वैसा तो एक मेटल है, बट नॉर्मल कंडीशंस पे मरकरी की स्टेट कौन सी होती है? लिक्विड। तो अगर उसको हम दूसरे मेटल जैसे सोडियम के साथ मिक्स करते हैं, सोडियम का नेचर कैसा होता है नॉर्मल स्टेट पे? सॉलिड। तो इसमें यहाँ लिक्विड हो गया, यहाँ सॉलिड हो गया, तो लिक्विड इन सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है गैस इन सॉलिड। गैसेस से हाइड्रोजन को पैलेडियम में मिक्स करें तो इट विल बी द एग्जांपल ऑफ गैस इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन। नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड की अगर बात करें, जैसे सॉलिड हमारा साल्ट हो गया और लिक्विड क्या हो गया? वाटर। तो साल्ट इन वाटर इसका एग्जांपल हो गया। लिक्विड इन लिक्विड टाइप की अगर बात करें, लिक्विड इन लिक्विड टाइप में क्या होगा? सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो एल्कोहल इन वाटर एग्जांपल हो गया इसका। ठीक है बेटा। गैस इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन है। गैस इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन की बात करें तो यह हो जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन वाटर। ठीक है। वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व कर सकते हैं, होती भी हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है इसमें हम बात कर रहे हैं, ये सॉलिड सॉल्यूशन था, ये लिक्विड सॉल्यूशन था। अब ये हम बात कर रहे हैं गैसियस सॉल्यूशन की, जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा? गैस होंगे। तो सॉलिड को अगर हम गैस में मिक्स करते हैं तो दिस इज द सॉलिड इन गैस टाइप सॉल्यूशन, जैसे कि डस्ट पार्टिकल इन एयर। सेकंड है लिक्विड इन गैस की अगर बात करें, लिक्विड क्या होगा? मॉइस्चर इन एयर इसका एग्जांपल हो गया, क्योंकि लिक्विड मॉइस्चर का नेचर कैसा होता है? स्टेट कौन सी होती है? लिक्विड होती है। नेक्स्ट है गैस इन गैस टाइप का सॉल्यूशन। गैस इन गैस की अगर बात करें, यहाँ सॉल्यूट भी गैस होगा और सॉल्वेंट भी गैस होगा। तो दिस इज द गैस इन गैस टाइप सॉल्यूशंस। एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन एयर हो गया। ठीक है बेटा। आगे देखो, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, हम वो बात कर रहे समय उनकी बात करने जा रहे हैं बेटा। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। देखो ध्यान से समझना सम इम्पोर्टेंट टर्म्स में। पहले हम बात कर रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की। पहला आएगा हमारा ए पार्ट, दिस इज डाइल्यूट सॉल्यूशंस। दूसरा आएगा हमारा बी पार्ट, दिस इज कंसंट्रेटेड। ये बी है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं सी पार्ट की। पार्ट सी वो हो जाएगा हमारा एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन। और जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा डी पार्ट, वो हो जाएगा आपका कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड नहीं, कंसंट्रेटेड नहीं आएगा। दिस इज एल्कोहलिक सॉल्यूशंस। एल्कोहलिक सॉल्यूशंस, इन सब की हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है। तो पहला हम बात कर रहे हैं बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशंस की। ये सॉल्यूशंस, a solution in which solvent
is present as measure कंपोनेंट। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होगा जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा काफी ज्यादा हो। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखें हम, जैसे कि 50 ग्राम NaCl in 100 ml, सॉरी डाइल्यूट है, in 1000 ml ऑफ वाटर। हम यहाँ 50 ग्राम NaCl, ध्यान रखना है NaCl की क्वांटिटी कितनी है, 50 ग्राम। इसको हम 50 ग्राम NaCl को 1000 ml, कितनी है 1000 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, डाइल्यूट। मतलब सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा, काफी ज्यादा है सॉल्यूट के कंपैरिजन में। दूसरा हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेटेड की। यहाँ डाइल्यूट में सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा थी, यहाँ सॉल्वेंट की मात्रा इतनी ज्यादा नहीं रहेगी। इस सॉल्यूशन इन विच solvent is not present as very high quantity। यहाँ मेजर कंपोनेंट की जगह हम क्या बता सकते हैं, वेरी हाई क्वांटिटी। जो हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन किया था ना, उसमें सॉल्वेंट बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है सॉल्यूट के कंपैरिजन में। यहाँ अगर हम कंसंट्रेटेड की बात करें, यहाँ सॉल्वेंट की मात्रा इतनी ज्यादा नहीं रहेगी। जैसे यहाँ 1000 था, यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं 50 ग्राम NaCl in 100 ml ऑफ वाटर। देखिए यहाँ जो सॉल्वेंट है वो केवल कितना है, 100 ml है, और यहाँ कितना था 1000 ml। तो जहाँ सॉल्वेंट की, जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट काफी ज्यादा हो तो डाइल्यूट हो, जिसमें सॉल्वेंट काफी ज्यादा ना हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी में जितना ज्यादा रेफरेंस ना हो, इट विल बी कंसंट्रेटेड। ठीक है, आगे देखो एक्वस सॉल्यूशंस। ये हमारा कौन सा हो गया बेटा, कंसंट्रेटेड। हम बात कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन की। एक्वस सॉल्यूशन सिंपल, ए सॉल्यूशन in which water is present as solvent। ठीक है, एक्वस वो होगा जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो। क्या हो बेटा, वाटर। तो एक्वस सॉल्यूशंस। वैसे ही बताया था कि सॉल्वेंट के नेचर के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन की पहचान कर सकते हैं। अगर वो सॉल्वेंट वाटर होगा तो उसको सिंपली हम एक्वस सॉल्यूशन नाम दे सकते हैं कि दिस इज द एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एल्कोहलिक सॉल्यूशंस। इस सॉल्यूशंस in which alcohol is present as solvent। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एल्कोहल किस फॉर्म में पड़ा हो, सॉल्वेंट की फॉर्म में, देन इट विल बी कॉल्ड एल्कोहलिक सॉल्यूशंस। तो देखो ध्यान रखना है, हमने हमारा जो टॉपिक है, दिस इज द सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन से रिगार्डिंग कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स पढ़ रहे हैं हम, जिसमें हम पहले बात कर रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस की। डाइल्यूट सॉल्यूशंस वो होगा जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मात्रा
सॉल्यूट से काफी ज्यादा होगी। ठीक है, ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज प्रेजेंट एज मेजर कंपोनेंट, वेरी हाई क्वांटिटी ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है, देन इट विल बी द डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड की अगर बात करें, सॉल्वेंट तो होगा यहाँ, जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा सॉल्यूट के कंपैरिजन में इतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक है बेटा, जितना डाइल्यूट में था। क्लियर, जैसा कि एग्जांपल हम ले 50 ग्राम NaCl इन 100 ml, यहाँ 100 ml में या 1000 ml में था। 1000 ml वाला क्या हो गया डाइल्यूट, और 100 ml वाला क्या हो गया कंसंट्रेटेड। नेक्स्ट देखिए एक्वस सॉल्यूशन। सिंपल एक्वस सॉल्यूशंस में आपका जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, वाटर। क्या होगा, केवल वाटर, वाटर होगा। तो एल्कोहलिक सॉल्यूशंस हो गया, एल्कोहलिक नहीं एक्वस, ये क्या हो गया एक्वस सॉल्यूशंस। अब बात कर रहे हैं हम एल्कोहलिक सॉल्यूशंस। एल्कोहलिक सॉल्यूशंस की अगर बात करें, यहाँ जो सॉल्वेंट होगा आपका क्या होगा, एल्कोहल होगा। क्या होगा बेटा, एल्कोहल होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को नाम देंगे हम एल्कोहलिक सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।